तो हाँ जी, आपने इस लड़के की सूरज प्रकाश की मुझे कुंडली भेजी है और आपने बोला ये आपका बेटा है और इसका जो सवाल है कि इसका विवाह नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, विवाह के लिए क्या किया जाए और विवाह के बाद आगे लाइफ इसकी कैसी होगी, ये आपका सवाल है। मेन मतलब आपका सवाल इसके विवाह को लेके है लड़के के। और इसकी जो उम्र है वो उम्र भी इसके 30 साल के आसपास हो चुकी है, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा। तो मैं पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा ये क्यों दिक्कत आ रही है। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, ये पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर लड़के की माता, मकान और वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर, जो सवाल भी है। 8वें घर से उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य है। 10वें घर इसके कामकाज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि हमने मान लो इस लड़के के कामकाज के बारे में जानना है, तो कामकाज का जो घर है वो है 10वां घर। तो 10वां घर है इसके कामकाज का। कामकाज के देखने के लिए इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा हुआ है, वो है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, और धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो इसके कामकाज के लिए हमें 10वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इस लड़के के बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, 11वां घर है बड़े भाई बहनों का, और 11वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो इसके बड़े भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है कुंडली में, और घर का मालक देखना पड़ेगा। अब देखो जी, क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है। मैंने आपको अभी जैसे बोला है कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, 5वां घर बच्चों का है, 10वां घर पिता का है, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है। अब क्योंकि जानना है पत्नी के बारे में, तो कुंडली जो होती है इसमें जो 7वां घर है, ये 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। किस लड़के की जो पत्नी है वो कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर को देखना है और घर का मालक देखना पड़ेगा। अब 7वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक इसका है बुध। तो हमें इस बुध को देख के डिसाइड होगा इस लड़के की पत्नी के बारे में। बुध को देखने का मतलब ये है कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो बुध को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और बुध के अलावा इस 7वें घर में, पत्नी घर में देखो जी, गुरु आके बैठा है। गुरु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए कि गुरु अच्छा है या बुरा है, वो पत्नी घर में आके बैठा है। और 1-2 ग्रह और देखना पड़ेगा, जो शुक्र है। शुक्र देखो जी, पत्नी का कारक होता है लड़कों की कुंडली में, विवाह का कारक होता है और 7वें घर का कारक होता है। शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, 3 ग्रह हुए। 7वें घर का जो मालक बुध, बुध को देखना पड़ेगा। 7वें घर में गुरु देखना पड़ेगा। और 7वें जो शुक्र है, गुरु का पत्नी का कारक है, उसको देखना पड़ेगा। तो टोटल मुझे 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए। इसके अलावा एक नवाश कुंडली होती है, उसको भी देखना पड़ता है विवाह के लिए। उसकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ। पहले इन 3 ग्रहों की बात करूँगा कि तीनों ग्रह कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। सबसे मेन है 7वें घर में जो 6 लिखा है मालक बुध, क्योंकि सबसे मेन है घर का मालक देखना। अब 7वें घर के मालक बुध की बात करूं कि वो भाई अच्छा है या बुरा है, तो बुध जहां बैठा है वो है दूसरा घर। और दूसरा घर है कुंडली में धन का घर। खासकर इस लड़के का धन जोड़ना इस दूसरे घर से देखेंगे। अब दूसरे घर में ये जो 9 ग्रह, एक और बात नोट कर लो, ये 9 ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे, जो इनका अपना घर है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं।
अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे, जो इनका नीच का घर है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। या अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे वहाँ पे भी खराब फल देते हैं। अब जो बुध है वो बैठा है दूसरे घर में, और दूसरा घर मैंने बोला है धन का घर है, और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, ये है मंगल का घर। और जो बुध है ये मंगल ग्रह में बैठा है। अब बुध जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन, और ये एक अच्छी बात नहीं है। मैंने अभी जैसे बोला था कि ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में है या नीच के, अच्छे फल नहीं देंगे। तो बुध देखो जी, यहाँ पे एक थोड़ी सी बुरी बात है कि ये दूसरे घर में दुश्मन के घर में बैठा है। अब बुध किस घर का मालिक है? पत्नी घर का, और 7वें घर से 8वें घर में बैठा है। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। बुध ये दिखा रहा है। लेकिन बुध ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, क्योंकि बुध है दूसरा अगर धन के घर में बैठा है और मालक है 7वें घर का, मतलब 7वां घर पत्नी, तो पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। बुध वैसे ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इस लड़के की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो काफ़ी धनी होगी, या फिर ऐसा होगा इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी। तो बुध हमने अभी देखा, बुध ये दिखा रहा है कि भाई थोड़ा सा विवाह में देरी भी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा बहुत हल्का सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। लेकिन पत्नी के आने के बाद जहाँ तो इसकी किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा, या पत्नी धनी होगी, या पत्नी धन कमाने वाली होगी। बुध दिखा रहा है। अब देखो जी, क्योंकि 3 ग्रह देखने हैं, अभी हमने बुध को देखा, चलो ठीक है। अब 7वें घर में जो गुरु बैठे हैं, गुरु 7वें घर में बैठे यहाँ पे बुध के घर में, और जो गुरु है ये बुध को अपना मानता है दोस्त। और वैसे भी गुरु इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, मतलब गुरु इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुरु तो 7वें घर में बैठ के 7वें घर का करेगा अच्छा। 7वां घर पत्नी का घर है, तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, पत्नी गुणी होगी, पत्नी समझदार होगी, पत्नी विद्वान होगी, मतलब पत्नी सभी गुणों से युक्त होगी, पढ़ी लिखी, आज्ञाकार, समझदार। और पत्नी जो इसकी है वो इसकी सास की सेवा करने वाली होगी, अपनी सास से अच्छी बनेगी, सास की काफ़ी सेवा करेगी इसकी जो पत्नी है लड़की की। गुरु ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे भाई गुरु अभी देखा वो पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। और गुरु इस 10वें घर का भी मालिक है, 10वां घर काम काज पत्नी। गुरु भी ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद लड़के की जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश की पत्नी आएगी तो इसका काम काज भी चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पत्नी काम काज करने वाली होगी। अब यहाँ पे देखो जी, गुरु देखा वो तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। अब तीसरा ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र मैंने बोला है कोई भी जो लड़का लड़की कुंडली में, किसी भी लड़के जो लड़के होते हैं, लड़कों की कुंडली में शुक्र जो है ये पत्नी का कारक होता है, ये विवाह का कारक है और 7वें घर का कारक, मतलब शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कों की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो ऐसे लड़कों को पत्नी का सुख अच्छा मिलता है। अगर शुक्र लड़कों का खराब निकला उसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आती हैं। अब इस सवाल की ये सवाल है कि इस लड़के का शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र कहाँ बैठा है? इस पहले घर में। पहले घर में यहाँ पे 12 लिखा है, 12 है मीन राशि जो कि शुक्र की है उच्च राशि। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि शुक्र इसका उच्च का बैठा है, क्योंकि मैंने आपको भी बोला था कि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। तो शुक्र क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि जैसे मैंने बोला शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, और शुक्र और भी अच्छे फल देगा। इस पहले घर का अच्छा कर देगा, इसका शरीर अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शुक्र 8वें घर का मालिक इसकी उम्र लंबी कर देगा। तीसरे घर का मालिक इसको मेहनती, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा। अब देखो जी, हमने 3 ग्रह देखने थे, 3 ग्रह हमने देख लिए हैं। 7वां घर जो पत्नी का घर होते हैं, खाली इसकी मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी जो कुंडली है 7वां घर जो होगा, अगर वो लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा, अगर लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। अब ये लड़का है तो 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। तो 7वें घर में 6 लिखा, मालक हमने बुध देखा, पत्नी के लिए बुध को भी देखना है, गुरु देखा 7वें घर में जो बैठा है, और शुक्र। तीनों ग्रहों में से गुरु जो कि 7वें घर का कर रहा है बहुत अच्छा, कि पत्नी बहुत अच्छी, गुणी, समझदार, सभी गुणों से युक्त होगी, और शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है। तो ये दोनों ग्रह तो ये दिखा रहे कि भाई इस लड़के को पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी बहुत अच्छी, समझदार, गुणी होगी, उससे अच्छी बनेगी इसकी। लेकिन बुध थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से थोड़ा सा विवाह में देरी होना, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। लेकिन बुध ये भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा बुध जो है, मैंने बोला थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होगा, ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा होगा। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला था कि एक नवांश कुंडली भी देखी जाती है विवाह के लिए। अब इसकी मैं नवांश कुंडली में को देखता हूँ कि नवांश कुंडली विवाह के रिगार्डिंग कैसी है।
अब ये देखो जी, आप ये मुझे अपनी डिटेल भेजिए लड़के की सूर्य प्रकाश, और इस डिटेल के हिसाब से ये इसकी कुंडली आई है जो अभी यहाँ पे मैंने बना रखी है। देखो शुक्र इसका पहले घर में है, गुरु यहाँ पे 7वें घर में, ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। ये है लगन कुंडली। एक मैंने बोला निवास कुंडली होती है विवाह के लिए। अब इसकी ये आई है निवास कुंडली। यहाँ पे देखो निवास कुंडली है और यहाँ पे लिख रखा है जीवन साथी और उसका स्वास्थ्य। अब निवास कुंडली में कौन सा घर देखा जाता है? ये 7वां घर देखना पड़ता है। जो 7वां घर है, इस 7वें घर को देखना है कि 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, 7वें घर का मालक कैसा है। अब यहाँ पे देखो जी 7वां घर जो घर है, इस घर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राहु बैठा है, और ये एक सबसे मुझे बुरी बात लगी है, क्योंकि राहु जो है एक दानव ग्रह है। ये जब भी किसी कुंडली में, ये देखो यहाँ पे उलझ मत जाना आप, एक होती है लगन कुंडली, ये जो बना रखी है नीचे, ये है लगन कुंडली, याद कर लो, ये है लगन कुंडली और ये है निवास कुंडली। राहु मैंने क्या बोला है कि जब भी चाहे लगन कुंडली में चाहे निवास कुंडली में 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं? जहाँ तो विवाह काफ़ी देरी से होता है, विवाह अगर हो भी जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार तलाक तक भी नौबत आ सकती है, या बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना। अब देखो जी लगन कुंडली में तो हमें अच्छा लगा है कि भाई पत्नी अच्छी होगी, पत्नी गुणी होगी, समझदार होगी, लेकिन निवास कुंडली के हिसाब से जो राहु है इसने कर दी है गड़बड़। और राहु तो ये दिखा रही कि इस लड़के को विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी भी होगी, विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो अच्छी, मतलब रिश्ता ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, रिश्ता हो टूट जाना, ऐसी दिक्कतें भी इसको आ सकती हैं कि रिश्ता हुआ टूट गया, या विवाह के बाद भी इसकी दिक्कतें आएंगी लड़के की राहु की वजह से। वो दिक्कतें क्या आएंगी? इसकी एक तो पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, राहु ये दिखा रहा है। और दूसरा पत्नी का बीमार होना, या दिक्कतें कई बार बढ़ भी सकती हैं। बढ़ना का मतलब जैसे कि कई बार ये जो राहु है, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, ये तलाक भी करा सकता है, तलाक भी करा देता है। अब हाँ, अगर ये जो राहु इस यहाँ पे लगन कुंडली में 7वें घर में होता फिर तो मैं आपको बोल देता कि इसके तलाक के योग हैं, लेकिन ये बना है निवास कुंडली में, इसका असर वैसे कम होता है, इतना नहीं होता, फिर भी राहु अपना थोड़ा बहुत असर जरूर देगा। अब देखो जी, अब आप दोबारा मुझे बोलो कि भाई हमें लड़के का विवाह रिश्ता नहीं हो पा रहा, इसकी विवाह को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बोलूँगा वो दिक्कत किसकी वजह से आ रही है? राहु की वजह से आ रही है। तो राहु के उपाय करने पड़ेंगे आपको। मतलब कुल मिला के आपको अभी समझ आ चुका है मैंने आपको क्या समझाया है। किसकी विवाह कर नहीं हो पा रहा वो कारण है राहु, और विवाह के बाद भी इस लड़के को दिक्कतें आएंगी वो राहु कारण होगा। अब वो है निवास कुंडली जो मैंने अभी दिखाई आपको मोबाइल में। अब ये बनी है लगन कुंडली। अब ये लगन कुंडली में यहाँ पे देखो, जिसके मैं दूसरे ग्रह जो बचे हैं उसको भी एक बार कवर कर देता हूँ। लगन कुंडली में राहु यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर इस लड़के का भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर का, क्योंकि मालक देखना होगा, 9वें घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, तो भाग्य देखने के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 9वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु जो कि 9वें घर में बैठा, वहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, और ये है राहु की नीच राशि। और ये एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो ग्रह हैं अगर नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। इसके 2 ग्रह नीच के बैठे हैं, राहु नीच का है, 3 ग्रह नीच के बैठे हैं, राहु केतु और मंगल। तीनों ग्रह नीच के होने की वजह से तीनों ग्रह बुरे फल देंगे। क्या बुरे फल देंगे? राहु जो बुरे फल देगा, ये जहाँ बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, तो राहु से लड़के की भाग्य की हानि करेगा, इसका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा। और ख़ासकर कब? राहु की दशा में इसको भाग्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। अभी इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर जो असर है बड़ा, वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? ये देखो जी 11 में चली हुई है और 30 में ख़त्म होगी। मतलब अभी जो लड़का है सूर्य प्रकाश, इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। और शनि जो है इसका वो तो अच्छा है भाई, चलो ठीक है, जो शनि की महादशा है वो तो अच्छा है, और शनि का असर भी इसके ऊपर ज़्यादा है, 80% इसकी, मतलब 100 में से अगर 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। शनि इसका अच्छा है, और दशा पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी कई साल की पड़ी है। लेकिन एक छोटी दशा होती है जिसे कहते हैं अंतर्दशा, वो चली हुई है मंगल की, इसका असर कम होता है 20%। ये इसके ऊपर मंगल की दशा छोटी दशा है, अंतर्दशा। ये देखो 12वां महीना 23 से चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी अभी 27 जनवरी 25 में। कितने दिन पड़े हैं? वही 3-4 दिन पड़े हैं। 3-4 दिन में अभी मंगल की दशा इसकी ख़त्म होने वाली है, और मंगल की दशा ख़त्म होने के बाद ये जो 27 जनवरी 25 के बाद इसके ऊपर दशा आने वाली है छोटी, किसकी? राहु ग्रह की। ये आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, देखो ये है इसकी बड़ी दशा शनि की, देखो
छोटी दशा है मंगल की। मंगल के बाद राहु की दशा आने वाली है, तारीख लिख लो 27 जनवरी 25। बस 4-5 दिन पड़े हैं भाई, और राहु की दशा स्टार्ट होगी, ख़त्म होगी जाके 27 में। कितने, ये 3 साल की दशा होगी। 25 पूरा चलेगी, 26 पूरा, 27 पूरा। और ये जो 3 साल हैं अभी लड़के के, ये अभी इसका बुरा समय शुरू होने वाला है भाई। ये जो सूरज प्रकाश है इसको मैं बोलूँगा कि भाई आपका आज से, अभी आज 3-4 दिन के बाद आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। बुरा समय मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। ये लड़का जो काम काज कर रहा है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, और भी परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, ये चाहे लड़का नोट कर भी लेगा, अभी 4-5 दिन के बाद इसको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर ये राहु के उपाय करेगा भाई ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे भी मतलब राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो कारण भी राहु है, जो कि 7वें घर में बैठा है नवाज कुंडली में। और वैसे भी ये जो लगन कुंडली, यहाँ पे राहु 9वें घर में बैठा है नीच का भाग्य घर में, और ऊपर से राहु की दशा भी आने वाली है। तो अभी राहु की जो दशा आएगी इसमें दिक्कतें जो आएंगी, सबसे बड़ी दिक्कत इसके भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। और अभी 3 साल में, क्योंकि 3 साल की दशा होगी, अगर इसका विवाह हो भी गया 3 साल में तो इसके विवाह में भी दिक्कतें राहु पैदा करेगा। मतलब इसके लड़के का अगर विवाह नहीं हो रहा वो भी बात ठीक है, लेकिन विवाह अगर हो भी गया इसका, विवाह के बाद भी इसकी अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, कारण राहु होगा। तो अब देखो जी, सवाल कि इस राहु को सही कैसे किया जाए, क्योंकि इसके लिए मतलब सबसे ज़रूरी अगर कुंडली के हिसाब से उपाय है, मैं सीधी सी बात बोलूँगा, वो है राहु ग्रह। राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। क्यों सही होना ज़रूरी है? क्योंकि वैसे भी इसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मुझे राहु लगा है। और बुरी बात है कि अभी 4-5 दिन के बाद राहु की दशा भी आने वाली है, जो कि 3 साल की चलेगी। और एक और बुरी बात है कि इसकी विवाह में जो दिक्कतें आ रही है वो भी राहु दे रहा है। अब राहु के उपाय क्या हैं? राहु के उपाय जो इस लड़के ने करने हैं, पहला उपाय, ये राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। ये 2 पाठ हैं, ये दोनों पाठ इस लड़के ने, सूरज ने, शाम को या रात को पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करे। और ये दान कंपलसरी है, ज़रूर करना है भाई, दान को मत छोड़े, करना ही करना है। कब करना है? अगर इसका टाइम लगे रोजाना कर दे, नहीं टाइम लगता हफ्ते में 3-4 दिन किया करे। खासकर शनिवार को दान जरूर करना है। दान इसकी जो पावर है 20, इसको शांत कर देगा। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय जो है, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। इसको अगर लड़के ने सही करना है तो इसको कुछ देवी देवताओं का मैं पाठ पूजा करने के लिए बोलूँगा। अगर उन देवी देवताओं के पाठ पूजा करता है तो राहु कष्ट नहीं देगा। तो जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु जो है खुद शिव जी का भक्त है। दूसरा है हनुमान जी, और तीसरा है दुर्गा जी, चौथा है माता सरस्वती जी। अब ये जो 4 देवी देवता हैं, चाहे लड़का चारों की पूजा उपासना कर ले, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करे। पूजा उपासना में करना क्या है, जैसे अब शिव जी की मैं बात करूं तो कोशिश करे रोजाना शिव जी के मंदिर जाने की, या नहीं जा सकता तो अपने घर पे ही बैठ के, जहाँ रहता है वहीं पे बैठ के अपना सुबह का टाइम, खासकर सुबह जब उठता है 5-6 बजे, अपने उठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे, जरूर करना है। चाहे हो सके दोनों टाइम सुबह शाम मंत्र जाप करे, या एक टाइम सुबह का टाइम जरूर करे, या कभी शिव चालीसा पढ़ दिया करे। ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करे, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे। आपने शायद लिख भी रखा है हनुमान चालीसा पढ़ता है, अच्छी बात है। तो मैं बोलूँगा सुबह शाम साथ में इसके और भी पाठ पढ़ ले, मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़े, साथ में संकट मोचन पढ़ ले, या रात को बजरंग बाण पढ़ ले, और कोशिश करे हनुमान जी के मंदिर भी जाने की। ऐसी दुर्गा चालीसा रोजाना पाठ पढ़ा करे। तो दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़ ले, जाए एक टाइम जरूर पढ़े। तो ये राहु के उपाय हैं, दोबारा रिपीट कर दूं, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, यूट्यूब इसको मिल जाएंगे, या गूगल पे सर्च करे, या तो पढ़ लिया करे या सुना करे। रात को 3 साल तक ये पाठ पढ़ने हैं। दान कोशिश करे रोजाना करने की, दान की वीडियो देख लेगा। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, अगर चारों की पूजा उपासना कर सकता है बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो 1-2 की पूजा उपासना जरूर करे। इससे फायदे ये होंगे, इसका विवाह भी हो जाएगा भाई, जो विवाह में दिक्कत आ रही है, और आगे जो दशा आने वाली है वो दशा भी अच्छी जाएगी, और भी कई फायदे होंगे, भाग्य भी साथ देगा, कई हज़ारों फायदे होंगे।
बाकी देखो जी, आपका इसका एक सवाल आपने बच्चों को लेकर भी पूछा है। बच्चों का जो घर है वो 5वां घर होता है कुंडली में। 5वें घर से इसके हम देखेंगे संतान के बारे में, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो संतान का घर है 5वें घर में नंबर 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक ये चंद्रमा। तो संतान के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा संतान के घर में देखो जी मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं मंगल की बात करूं तो मंगल बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है यह है कर्क राशि, और ये मंगल की है नीच राशि। और यह है एक बुरी बात कि मंगल नीच का बैठा है, मतलब मंगल भी इसको 5वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 5वां घर संतान का, मंगल इसको संतान संबंधी लड़के को दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। खासकर इसकी जो पत्नी है उसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। गर्भपात के जो काफ़ी दिक्कतें हैं कि गर्भपात इसकी पत्नी का जरूर होगा, या संतान का बीमार होना या संतान में देरी होना, ऐसी दिक्कतें मंगल पैदा कर देगा। लेकिन क्योंकि अभी तो देखो जिसका चलो विवाह नहीं हुआ, जब इसका विवाह हो जाएगा इसको मैं बोलूँगा उस समय मंगल के इस लड़के ने पाठ पढ़ने हैं, अभी चाहे रहने दे, उस समय इसके पाठ पढ़ लेगा, अभी चाहे रहने दे। और वैसे भी मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, अगर ये लड़का हनुमान जी के पाठ पूजा करता है उससे मंगल अच्छा हो जाएगा। और संतान के लिए 5वें घर में जो 4 लिखा मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा, वो भी 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि इसको संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। तो इसकी कुंडली में देखो जिसको संतान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, उसके 2 कारण हैं। एक तो संतान के घर में मंगल नीच का है और संतान के घर का मालक चंद्रमा। अब यहाँ पे देखो जी एक और बात है, मैंने अभी आपको बोला कि इस लड़के को विवाह में भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा वो लड़की की कुंडली देखनी पड़ेगी कि वो लड़की की कुंडली में 7वां घर कैसा है, 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसको देख के दोनों के गुण में देखने पड़ेंगे, गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, चीज़ें देख के विवाह का सुख पता चलेगा। इसके अलावा उसकी कुंडली में 5वां घर देखना पड़ेगा, उस संतान के लिए उसका भी 5वां घर देखना पड़ेगा। इस लड़के का तो संतान का घर खराब है, संतान घर में मंगल नीच का है, संतान के घर का माल चंद्रमा खराब बैठा है, लेकिन संतान की इस लड़की की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। बाकी इसके तीसरे घर में केतु नीच का है, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करें। सूर्य उच्च का बैठा वो अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। शुक्र उच्च का बैठे पहले घर का अच्छा कर देगा, और बाकी शनि अच्छा है। यहाँ पे इसको मैं एक उपाय और बोलूँगा करने के लिए, वो है कि लड़का शनि के उपाय जरूर करे, जिसमें से पहला उपाय है ये शनि मंत्र जाया करे हर शनिवार को और दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे रात के समय। अब सवाल कि मैंने उपाय क्यों बोले हैं, ये 2 उपाय हैं, शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है रात के समय या सुनना है। ये उपाय मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। अभी इसके ऊपर दशा चली हुई है बड़ी, इस शनि ग्रह की, शनि की चल रही है महादशा। देखो जी 11 में चली है, 30 में ख़त्म होगी, मतलब बड़ा असर इस लड़के के ऊपर शनि का है। शनि वैसे तो तकरीबन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये धन इसका खर्च कराएगा। तो शनि का अगर ये उपाय करेगा तो शनि की जो दशा है इसकी बिल्कुल अच्छी जाएगी, और भी कई फायदे होंगे। तो ये 2 उपाय शनि के जरूर करें। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध भी तकरीबन ठीक ठाक है, और जो ग्रह इसके खराब है राहु केतु मंगल ये मुझे अच्छे नहीं लगे। शनि अच्छा है, चंद्रमा रले मिले फल देगा। और विवाह में जो अगर आपका, क्योंकि मेन सवाल था विवाह को लेके, तो विवाह में दिक्कत आने का मैंने आपको बोला था इस लगन कुंडली में शुक्र अच्छा है विवाह के लिए, गुरु अच्छा है, 7वें घर का मालक बुध भी चलो ठीक ठाक है, इतना नहीं है वो, लेकिन नवाश कुंडली में मंगल खराब लगा है, नवाश कुंडली में राहु खराब लगा है। तो विवाह में दिक्कतें आने का बड़ा कारण राहु है। तो इसलिए राहु के इसको उपाय करवाए जाएं ताकि जो विवाह में दिक्कतें आ रही वो दूर हों। और वैसे भी राहु इसके लगन कुंडली में भी नीच का है, और ऊपर से राहु की दशा भी आने वाली है। ये बुरी बात मुझे लगी है कि इसकी राहु की दशा भी आगे आने वाली है 3-4 दिन के बाद। तो राहु के उपाय तो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा उपाय ज़रूरी हैं शनि के, जिसकी है बड़ी दशा, शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा पढ़ें। और एक उसको मैंने बुध भी बोला था, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी या पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव, वैसे वो इतना नहीं है, फिर भी इसको मैं एक बुध का उपाय जरूर बोलूँगा, और ये जरूर करना है बुध का उपाय। अब बुध का उपाय क्या करना है, ये बुध का मंत्र आप किया करें, चाहे माला से कर ले, अगर माला से करेगा चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जितनी करनी है कर ले। माला से नहीं कर सकता वैसे ही इसको बैठ के 10 मिनट बैठ जाए, अपना 10 मिनट बैठ के या 5 मिनट बैठ के, बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये करे। तो ये देखो जी इस लड़के के उपाय हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि राहु कवच राहु स्रोत, ये पाठ तो पढ़ने हैं रात को या शाम को, और रात शाम को या दोनों टाइम भी पढ़ सकते, मतलब सुबह भी पढ़ सकता है, अगर सुबह टाइम लगे सुबह भी पढ़ ले,
चाहे दोनों सुबह शाम पढ़ ले या खाली रात को जरूर पढ़ा करे, रात को या शाम को। वैसे मैं तो बोलूँगा वैसे दोनों टाइम पढ़ ले, ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह शाम ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम मत नहीं लगेगा। तो 4 मिनट में दोनों पाठ ये पढ़ सकता है, सुबह शाम पढ़ लिया करे। और शनि चालीसा का पाठ खाली रात को पढ़ना है या सुन लिया करे। और बाकी बुध का जो मंत्र है, जब भी इसका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोनों टाइम कर ले, ये जरूर करे बुध का मंत्र, क्योंकि बुध है पत्नी घर का मालक। इससे भी इसका विवाह जल्दी हो जाएगा, पत्नी अच्छी मिलेगी। और बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। बाकी राहु के लिए मैंने बोला है राहु का दान जरूर करना है, वो दान की वीडियो मैं भेज दूँगा, उसको देख लेगा क्या है दान। और इसके अलावा राहु के लिए मैंने बोला शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इन चारों में किसी न किसी की पूजा उपासना जरूर करें। हनुमान जी की तो ये कर ही रहा है, चलो अच्छी बात है, साथ में शिव जी की जरूर किया करें। और नीले कपड़े कम यूज़ किया करें, नीले रंग के जो कपड़े हैं वो कम यूज़ करें। बाकी सभी कपड़े पहन सकता है, हरे पहन ले, पीले पहन ले, चमकीले रंग बिरंगे वो पहन सकते हैं। और आगे जब संतान इसका विवाह हो गया, उसके बाद इसकी संतान संबंधी जो दिक्कतें हैं वो मंगल की वजह से आएंगी, उस समय मैं इसको मंगल के उपाय बता दूंगा बाद में। फिलहाल अभी ये उपाय करें। और जिससे भी आप विवाह करेंगे कुंडली एक बार चेक जरूर करा लेना।